जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा में, क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या कांड संपन्न होने के बाद मैं आपको ले चलता हूं अरण्य कांड तृतीय सोपान में। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, कर पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। तो प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे और अत्रि मुनि से वार्तालाप करने के बाद उसके बाद अगस्त मुनि से भी भेंट हुई और अत्रि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद अगस्त मुनि से भी भेंट हुई और विराट नामक राक्षस का प्रभु ने वध भी किया। उसके बाद इस कथा में आगे मैं ले चलता हूं कि अगस्त जी के एक बहुत परम प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। वो प्रभु के आगमन की बातों को सुन के विह्वल हो चुके हैं और उनको न आगे कुछ दिखाई दे रहा है न पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। वो प्रभु के आने का इंतजार और प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। तो एक दोहा मिलता है जो बड़ा मार्मिक दोहा है कि करी पूजा। तो अत्रि मुनि के आश्रम में प्रभु पहुंचने के बाद वो जो कंदमूल फल फूल दिए वो प्रभु को बहुत ही मन भाया। तो देखा जाए तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि उनके बारे में तो वो गुरु और माताओं का बहुत आदर करते थे, जो साक्षात देखा जाए तो धरती के पालनहार थे। क्योंकि एक दोहा मिलता है कि प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो प्रातकाल प्रभु जब उठते थे तो सर्वप्रथम गुरु और माताओं को अपना चरण स्पर्श उनके चरणों में करते थे और अपने हिसाब से अपना कार्यभार आगे के लिए शुरू करते थे। तो इसी कथा को मैं ले चलता हूं आपको अरण्य कांड में कि इतना व्याकुल अगस्त मुनि के शिष्य हैं प्रभु से मिलने के लिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या कांड के बाद अब प्रभु का धर्म और अधर्म पर युद्ध होगा और लड़ाई छिड़ेगी, जिसमें हर हर महादेव का नारा लगाते हुए लंका पर प्रभु ने विजय प्राप्त किया। तो आप इस कथा को सुनिए और पूरी कथा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं। दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहां नहीं बूझा, कब हुक फिर पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करे गुण गाई। तो ये दशा है अगस्त मुनि के शिष्य की कि न उनको आगे दिखाई दे रहा है न पीछे दिखाई दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो उनके नयनों में नेत्रों में प्रभु श्री राम दिखाई दे रहे हैं। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। तो अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरी ओट लगाई, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। तो मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली
प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमुन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगमाझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। तो हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो प्रभु श्री राम ने उनको अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया। मुनि अगस्त्य के शिष्य को तो श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फन बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तो अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। तो परे लकुट इव चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। तो प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुह जन भेट तमाला। राम बदन विलोक मुनि ठाढ़ा, मानव चित्र माझ लिखि काढ़ा। तो कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तो ये मुनि इतने व्याकुल हैं कि प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप इनको दिखाया। तब जाके इनकी निद्रा टूटी और इनका ध्यान टूटा, क्योंकि जिस प्रकार से अगर किसी सर्प की मणि को छीन लिया जाए तो सर्प व्याकुल होके अपना प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार से चतुर्भुज रूप प्रभु ने न दिखाए होते तो उनकी आस्था निद्रा नहीं टूटती, जो प्रभु के ध्यान में मग्न थे। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खदोत अंजोरी। तो मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला न दिखाई देना। श्याम तमारस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप सर कटि तुड़ीरम, नवमी निरंतर श्री रघुवीरम। तो हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा
कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृषाणु संत सरोरुह कानन भानु निश्चर करि बरूथ मृगराज त्रातु सदानो भव खग बाजह। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। ये अगस्त मुनि के परम शिष्य कह रहे हैं। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदय मानस बाल मरालम नवमी राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी, चकोर के चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी, मान सरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में आपसे फिर मिलता हूँ। अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, माता जानकी की जय हो, माता जानकी की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो। आप धार्मिक पुस्तकों को सुनिए, पढ़िए, जिससे हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो। ऐसे चीजों को ग्रहण न करिए जिससे आने वाले समय में हमको आपको सिर्फ पछताना ही पड़े।